हेलो गाइस, मैं हवनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टेम्परेचर के बारे में। इसके पहले मैंने दो अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं इससे रिलेटेड, जैसे वाटर टैंक की कैपेसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, स्टील बार हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी स्टील का वेट कितना है। ठीक है, तो ये सारी जो सीरीज़ थी वो थी यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड। तो उसमें एक और चीज़ बची है अभी यहाँ पे, टेम्परेचर। ठीक है, तो आज मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास है टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर बेसिकली तीन तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में, एक डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। ठीक है, नॉर्मली जब आप देखते हैं कि बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर्स वगैरह इसी तरीके से देखते हैं कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट था, या जो भी है सेल्सियस में 32 डिग्री 33 डिग्री, या फ़ारेनहाइट में जब देखते हैं तो 96 95 तो कम हो गया, 96 के बाद 98 99 या 100। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं या क्या होता है इसका। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक फॉर्मूला है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, C/5। चलिए मैं थोड़ा सा सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। C/5 इक्वल टू में F-32। ठीक है, F-32 बटे 9। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि एक ही फॉर्मूला है, मतलब कि इसी से दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। इसमें C है आपका सेल्सियस एंड F है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो केल्विन तो मैं आगे बताने वाला हूं कि केल्विन के साथ क्या है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि डिग्री और फ़ारेनहाइट जो है आपस में बराबर कब होते हैं, -40 डिग्री पे। ठीक है, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चलिए मैं -40 डिग्री ही लेता हूं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, C मान लेते हैं कि सेंटीग्रेड जो है हमारा -40 डिग्री है। ठीक है, तो C की जगह -40 डिवाइडेड में 5 इक्वल टू में हो जाएगा F-32। तो F हमें निकालना है -32 बटे में 9। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो जो ये 9 है ये डिवाइडेड के बाद इधर आएगा इक्वल टू के बाद, तो ये इनटू में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले जब हम इसे 5 को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 9 इंटू में -8 इक्वल टू में F-32। सही है, आगे 9 8 जा होता है 72 और ये आएगा माइनस में इक्वल टू F-32 नॉर्मल। तो अगर मैं F इक्वल टू करूँगा तो ये क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसे इस तरफ लाता हूँ। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये अपने आप प्लस में बदल जाएगा एक तरीके से। अगर चलिए मैं इसी को दूसरी साइड लाता हूँ तो -72 रहेगा, प्लस में ये 32 आ जाएगा, मतलब माइनस इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा कि F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू, अगर मैं दोनों को कन्वर्ट कर दूं अलग अलग, ये लो, तो सिंपल ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो यहीं रहेगा ना,
तो अब -72 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। तो अब देखा मैंने सेल्सियस भी लिया था ऊपर, मैंने जो सेल्सियस लिया था यहाँ पे ये भी मैंने लिया था -40 एंड जो फ़ारेनहाइट आया वो भी आया -40। मतलब कि सेल्सियस इक्वल टू जो फ़ारेनहाइट है ये आपस में -40 पे होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इसी में, अगर हम लेके चलें कि -40 ही है, ठीक है। अब हम फ़ारेनहाइट से किसी और में बदलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी को बुखार लगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट। तो अब सेल्सियस में वो कितना होगा नॉर्मल। तो फिर से हम करेंगे C/5 इक्वल टू में फ़ारेनहाइट कितना है 100 माइनस में 32/9 नॉर्मल। C इक्वल टू मैं सीधा कर देता हूँ इसे, ठीक है। C इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ 8 एंड 9 में से जाएगा तो 6, ठीक है, बाई 9 और ये जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो अब देखो 9 से 63, ये तो नॉर्मली तो डिवाइड होगा नहीं, तो नॉर्मल 65 में या 68 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 5 जो 40 एंड 6 5 जो 30 एंड 34/9, ठीक है। तो एक से जब इक्वल टू में करेंगे तो ये हमारा आएगा, मैं नॉर्मली करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये देखिए 340 को हमें करना है, 340 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू में आएगा 37.77, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37.7, तो ये हो गया हमारा सेल्सियस में नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं केल्विन पे। तो केल्विन क्या है, केल्विन बहुत सीधी सी चीज़ है। केल्विन इक्वल टू होता है C प्लस में 273, ऐसे तो 0.15 भी लेके चलते हैं लेकिन ज़्यादातर 273 लेके चलते हैं। तो इक्वल टू अगर मान लीजिए कि आपके पास जैसे ये आया कि 37.77 है, तो केल्विन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.77 प्लस में 273.15 ले लीजिए, यानी ज़्यादातर जगहों पे ये चीज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है या आपकी कंट्री या स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे इसे कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं, तो अब इसे ऐड कर लेंगे तो 7 5 12 की 2 और 7 1 8 1 9 पॉइंट, फिर 7 3 10 और 7 3 10 की 0, 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 1 3, मतलब कि ये इतना केल्विन हो जाएगा नॉर्मल। मतलब कि क्या हुआ, अब मैं इसे लिखता हूँ, तो ये चीज़ जो थी सेंटीग्रेड में कितनी थी हमारी 37.77, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितनी थी ये, फ़ारेनहाइट में ये थी 100 डिग्री नॉर्मल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।